हेलो फ्रेंड्स, मैं सविता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे बैक नेक डिजाइन। तो ये मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक लिया है। ये ब्लाउज का फ्रंट पार्ट मैंने डबल कटोरी ब्लाउज पर बनाया है। उसका वीडियो पहले ही चैनल पर अपलोड किया है, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। अब हमें सबसे पहले अस्तर के फैब्रिक पर बैक पार्ट का मेजरमेंट लेना है। उसके बाद हम मेन फैब्रिक के साथ कट करेंगे। तो देखिए, कपड़े के बंद भाग को अपनी तरफ करते रखेंगे और सबसे पहले नीचे से एक लाइन ड्रॉ करते हुए कपड़े को हमें सीधा कर लेना है। अब तैयार ब्लाउज की लेंथ मेरी 13.5 इंच है, तो मैंने 1 इंच बढ़ा कर ली है। आपकी जो भी लेंथ आएगी उसे 1 इंच बढ़ा कर ही लीजिएगा। एक डीप नेक ब्लाउज ही हमारा था। शोल्डर लिया है मैंने 5 इंच पर और आर्म होल लिया है मैंने 5.5 इंच पर। स्क्रीन पर दे हुए मेजरमेंट के अनुसार मैं ये बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। अब चेस्ट हमारा 38 आ रहा है, तो उसका फोर्थ पार्ट आएगा 9.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। आप चाहे तो मार्जिन 2 इंच तक रख सकते हैं। मैंने 1.5 इंच की ही मार्जिन रखी है। और ये डीपनिंग ब्लाउज है, तो हाथ में बाहर की तरफ करते हुए ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 1 इंच पर हमें आर्म होल की गोलाई दे देनी है हल्के हाथों से। देखिए, इसी तरह से आर्म होल की गोलाई दे देंगे। अब हमें कमर का मेजरमेंट लेना है। तो कमर हमारी 30 आ रही है, तो उसका फोर्थ पार्ट आएगा 7.5 इंच। 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए और 1.5 इंच मार्जिन का। तो देखिए, इसी तरह से मार्जिन की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब जैसे हमने मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग हमें बैक पार्ट को कट कर लेना है और मेन फैब्रिक के साथ कट करेंगे। तो मेन फैब्रिक कट करते वक्त मेन फैब्रिक को बैक पार्ट से हाफ इंच बढ़ाकर ही कट करना है अस्तर के फैब्रिक से। तो देखिए, इसी तरह से मेन फैब्रिक कट कर लिया है। अब हमें नेक का मेजरमेंट लेना है। तो नेक की विड्थ रख रही हूँ मैं 2 इंच और नीचे से लेंथ में रखा है मैंने 10 इंच और नीचे से विड्थ में 2.5 इंच रखते हुए ऐसा चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे और नेक का शेप दे देना है हमें हल्के हाथों से। अब देखिए, जैसे नेक की हमने मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग हम नेक को कट कर लेंगे और मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लेना है। तो जैसे डिजाइन निकाली है हमने नेक की उसी तरह से कट कर लेना है। मैं बिना पेपर पेस्टिंग का ही नेक बना रही हूँ, आप ज़्यादा पेपर पेस्टिंग भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए, मेन फैब्रिक पर हमें राइट साइड पर रखना है और सबसे पहले नेक को स्टिच कर लेंगे। तो एक पैर का मार्जिन रखते हुए पूरे नेक को हम स्टिच कर लेंगे। तो नेक के बराबर से हमें स्टिच कर लेनी है। तो देखिए, इसी तरह से नेक को हमें एक पैर का मार्जिन रखते हुए मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लेंगे और जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेना है। देखिए, जैसे अस्तर के फैब्रिक की हमने स्टिच की है उसी के बराबर से कट कर लेंगे। अब जो हमारा नेक है उसको हमें ऐसे छोटे कट्स लगा लेने हैं, सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। तो देखिए, इसी तरह से पूरे नेक को हम ऐसे छोटे कट्स लगाएंगे। अब जो हमारा अस्तर का फैब्रिक है उसको पलटाते हुए उसके ऊपर से हमें स्टिच कर लेनी है। फिनिशिंग के साथ ये स्टिच आनी चाहिए और जो अंदर की स्टिच है हमारी जो सिलाई की फैब्रिक है उसको सिलाई में लेते हुए हमें ये स्टिच करनी है, तभी हमारे कपड़ा फिनिशिंग के साथ पलट जाता है। और छोटे कट्स अच्छी तरह से लगा लीजिएगा ताकि अपना कपड़ा पलटने में आसानी हो जाती है। तो देखिए, इसी तरह से हमें अस्तर को पलटाते हुए अस्तर के ऊपर से स्टिच कर लेनी है फिनिशिंग के साथ। अब फैब्रिक को हम पलटा लेंगे और पलटाने के बाद पूरे नेक को सबसे पहले रॉप स्टिच कर लेंगे। आप चाहे तो आयरन करते हुए नेक को अच्छी तरह से बिठा सकते हैं। मैं रॉप स्टिच कर रही हूँ, बाद में हम ये रॉप स्टिच निकाल लेंगे। तो देखिए, इसी तरह से नेक को हमें अच्छी तरह से बिठा लेना है फिनिशिंग के साथ। ऐसे पूरे नेक के बराबर से हम स्टिच कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से पूरे नेक के बराबर से हमें एक पैर का मार्जिन रखते हुए एक रोप स्टिच कर लेनी है। अब फैब्रिक को हम पलटा लेंगे और पलटाने के बाद मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक हमें अटैच कर लेना है। तो अस्तर के फैब्रिक के बराबर से हम स्टिच कर लेंगे। हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा ताकि अंदर की तरफ करिया क्रिस ना आए, इसका ध्यान रखें। अब जो एक्स्ट्रा हमारा मेन फैब्रिक आ रहा है बाहर की तरफ से उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेंगे। तो देखिए, इसी तरह से अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही हमें जो मेन फैब्रिक है एक्स्ट्रा वाला हमारा उसको हमें ऐसे कट कर लेंगे। इसी तरह से हमारा ये बैक पार्ट रेडी हो चुका है। अब हमें डिजाइन के लिए मार्किंग करनी है। तो देखिए, ऐसा बैक पार्ट रेडी हो चुका है। अब मार्किंग कर लेंगे। तो देखिए, इसी तरह से 1 इंच के डिस्टेंस पर हमें मार्किंग कर लेनी है डिजाइन के लिए और उसी के बराबर से हमें लेस को अटैच करना है।
तो देखिए मार्किंग हमारी दोनों साइड में बराबर आने के लिए इसी तरह से हमें थपथपा लेना है और उसको भी हम ऐसे डार्क कर लेंगे। अब हमें नीचे सेंटर में लगाने के लिए एक बो रेडी करना है। तो ये हमारा जो जरी का फैब्रिक बचा है उसका हम ऐसे बो रेडी करेंगे। तो नीचे हमने अस्तर का फैब्रिक रखा है और उसको मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर अस्तर का फैब्रिक रखते हुए दोनों साइड से हम इसे स्टिच कर लेंगे और उसको हम ऐसे पलटा लेंगे। पलटाने के बाद अच्छी तरह से आयरन करते हुए फैब्रिक को बिठा लेना है और उसके बाद हम सेंटर से बराबर से प्लेट्स बनाते हुए उसको उसके ऊपर से स्टिच कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से प्लेट्स बना लेनी है और सुई धागे से उसको पक्का कर लेंगे। मैं मशीन से ही पक्का कर रही हूँ, आप चाहे तो सुई धागे से ही उसको पक्का कर सकते हैं। और सेंटर में हमें एक पट्टी लगा लेनी है। तो मैंने मेन फैब्रिक की पट्टी ली है और उसको हम ऐसे स्टिच कर लेंगे 1/2 इंच पर और उसी पट्टी को हमें पलटा लेना है। और पलटाने के बाद बराबर सेंटर से उसको रखेंगे और सेंटर से हमें अटैच करना है। देखिए यहाँ से बराबर से स्टिच करनी है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट करेंगे और जो सिलाई मार्जिन है उसको अंदर की तरफ पलटा लेंगे। इसी तरह से बो रेडी हो चुका है। अब सबसे पहले नेक के कॉर्नर से हमें एक लेस अटैच करनी है। तो मैंने कॉन्ट्रास्ट में 2 कलर की लेस ली है। तो देखिए इसी तरह से पूरे नेक के ऊपर हम लेस को फिनिशिंग के साथ अटैच कर लेंगे। कॉर्नर से बराबर से लेस को फोल्ड कर लीजिएगा, तभी हमारे नेक की डिजाइन अच्छे से दिखेगी। तो इसी तरह से नेक को स्टिच कर लेनी है। पूरे नेक के ऊपर लेस लगाते हुए उसको हम ऐसे पक्का कर लेंगे। देखिए पूरे नेक के ऊपर हमने लेस को अटैच किया है बराबर फिनिशिंग के साथ। अब सेंटर में बो रखेंगे और सबसे पहले बो को स्टिच कर लेंगे। दोनों कॉर्नर से जो हमने मार्किंग की है उसी के बराबर से हमें स्टिच कर लेनी है बो को। दोनों साइड से हम बो को पक्का करते हुए एक स्टिच कर लेंगे फिनिशिंग के साथ। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है उसको हमें ऐसे छाट लेना है और जो हमने मार्किंग की है उसी के ऊपर लेस को अटैच करेंगे। तो देखिए 1 इंच पर हमने मार्किंग की है, उसी के बराबर से लेस को रखते हुए बराबर से फिनिशिंग के साथ अटैच करेंगे। इसी तरह से अटैच कर लेना है। अब दूसरे साइड को भी हमें लेस को फिनिशिंग के साथ अटैच करेंगे। जैसे हमने मार्किंग की है उसी के बराबर रखते हुए उसको हमें फिनिशिंग के साथ अटैच करेंगे, तभी हमारे नेक की अच्छी तरह से डिजाइन आएगी। और जो बो का हमने स्टिच लगाया है उसके ऊपर भी हमारी लेस आनी चाहिए। देखिए इसी तरह से डिजाइन रेडी हो चुकी है। अब हम बैक पार्ट की प्लेट्स दे देंगे। तो जो हमने बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए 1 इंच मार्जिन छोड़ा था उसी मार्जिन को कवर करते हुए बैक पार्ट की प्लेट्स दे देनी है और कमर पट्टी अटैच करेंगे। तो कमर पट्टी हमेशा सीधी पट्टी में ही निकाल लीजिएगा और नीचे से 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए पट्टी को अटैच करेंगे और पूरे पट्टी को ऐसे छोटे कट्स लगा लेने हैं। अब पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से स्टिच कर लेंगे और पट्टी को फोल्ड करते हुए इसे पट्टी के कॉर्नर से स्टिच कर लेंगे। अब जो एक्स्ट्रा पट्टी आ रही है रॉन्ग साइड से उसको हमें छाट लेना है और पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रॉप स्टिच कर लेंगे। एक बिना लटकन का ही नेक रख रही हूँ मैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है तो लटकन नहीं लगाई। तो इसी तरह से हमारा ये डिजाइन रेडी हो चुका है। देखिए आपको आज का मेरा ये डिजाइन कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।